हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अल्टीग्रेट पोइट्री और उसी पोइट्री सीरीज़ में आज जो वर्क है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। इससे पहले हम रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट टचेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज जो वर्क हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोस्पाइस। और पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो ये पोएम है प्रोस्पाइस, ये लिखी गई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा 1861 में। एंड टाइटल जो है ना इसका मीन्स क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, आगे की तरफ देखना, टू डेथ की तरफ। ग्लोमी आइडिया डेथ स्ट्रक द पोएट व्हेन हिज वाइफ मिसिज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग डाइड एट फ्लोरेंस। इनकी जब पत्नी बैरेट ब्राउनिंग जब उनकी डेथ हुई थी फ्लोरेंस में 1861 में, तब ये आइडिया उनके अंदर आया था। और आइडिया था कि डेथ के ऊपर या कुछ ऐसा लिखा जाए, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट हो गए थे। ही कंपोज द पोएम आफ्टर हर डेथ। ये बात याद रखनी है कि उनकी मृत्यु के बाद ये पोएम जो है लिखी गई। इट फर्स्ट प्रिंटेड इन एटलांटिक मंथली में इसे सबसे पहली बार प्रिंटेड किया गया। और लेटर हिज पोइटिक वॉल्यूम ड्रामेटिक पर्सोने में ये 1864 में इंक्लूड की गई। एंड पोएम रिप्रेजेंट द पोएट्स बिलीव दैट द ह्यूमन सोल इज इमॉर्टल एटर्नल, कि मनुष्य की जो आत्मा है वो अमर है, अजर है। passes at death to another better world, कि इससे अच्छे संसार में हमारी एंट्री है अगर हम मृत्यु करते हैं, तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। और ये आइडिया जो है इन्होंने लिया है डांटे से। आफ्टर हिज वाइफ डेथ ब्राउनिंग ये लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, जब इनकी पत्नी की जब मृत्यु हुई थी, दस आई बिलीव आई अफर्म आई एम सर्टेन दैट दिस लाइफ आई शैल पास टू एन अनदर बेटर देयर वेयर द लेडी लिव्स। ठीक है, मैं ये जो उनकी एक फिलोसफिकल आइडिया था, और ये आइडिया इन्होंने लिया था किससे, डांटे से। याद रखना, इस भी एग्जाम में आ सकता है। ऑफ हुम माई सोल अमोर्ड द पोएम इज़ वन ऑफ द फ्यू सब्जेक्टिव पोएम्स। यह बात भी याद रखनी है कि सब्जेक्टिव पोएम्स में आती है ब्राउनिंग में। और इट रिफ्लेक्ट्स हिज बियॉन्ड ऑप्टिमिज्म, ये उनका आशावादी दृष्टिकोण दिखाता है। ठीक है, और हिज फेथ इन द इमॉर्टलिटी रिबर्थ ऑफ ह्यूमन सोल, और इनका जो फेथ था इमॉर्टलिटी रिबर्थ को ये दिखाता है। आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पोएम को, हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। जो भी नए व्यूअर्स हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फियर डेथ, इसका मतलब है एक तरीके से इंट्रोगेशन है कि मैं मृत्यु से क्यों डरूँ, क्या मृत्यु से मुझे डरना चाहिए। क्योंकि अभी हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी कि उन्होंने कहा था कि मृत्यु क्या है, कि रास्ता है दूसरे जीवन में जाने का, और इससे बेटर लाइफ को, इससे अच्छी ही लाइफ होगी मृत्यु के बाद, तो मैं मृत्यु से क्यों डरूं। हालांकि टू फील द फोग इन माई थ्रोट, हालांकि मैं अपने जो गला है वहाँ पर मैं महसूस कर सकता हूँ फोग को। द मिस्ट इन माई फेस, मैं धुंध को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता हूँ। स्नो बिगिन्स, मैं महसूस कर सकता हूँ कि बर्फ़ पड़ रही है। ब्लास्ट डिनोट्स, और तेज़ हवा चल रही है। ब्लास्ट का मतलब है तेज़ हवा चल रही है, और ये डिनोट कर रही है, इसका मतलब है ये कुछ संकेत दे रही है। आई एम नियरिंग द प्लेस, कि मैं उस स्थान के करीब हूँ। कौन सा स्थान हो सकता है, वो है मृत्यु का स्थान, मैं मृत्यु के शायद करीब हूँ। द पावर ऑफ नाइट, प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ द फो। द पावर ऑफ नाइट के मैं पास हूँ। पावर ऑफ नाइट यहाँ पर मृत्यु को ही कहा गया है। प्रेस ऑफ स्टॉर्म जो तूफान है, मैं इसके करीब हूँ। पोस्ट ऑफ फो, और फो है यहाँ पर दुश्मन, और मृत्यु को यहाँ पर दुश्मन भी दिखाया गया है कि मैं उस दुश्मन के इलाके में पहुँच चुका हूँ, उसकी पोस्ट तक पहुँच चुका हूँ। वेयर ही स्टैंड्स, जहाँ पर ये मृत्यु खड़ी है। आस्क फियर इन ए विजिबल फॉर्म, जिससे कि सभी डरते हैं। देखिए, मृत्यु से सभी डरते हैं। आस्क फियर, ये जो डर है ये एक विजिबल फॉर्म में मेरे सामने उपस्थित है, मतलब कि वो मृत्यु के करीब है। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, जो मनुष्य होता है मजबूत, उसे चला जाना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। एंड द फोर जर्नी इज डन, क्योंकि उसकी जो जर्नी है वो पूरी हो चुकी है। एंड द समिट अटेंड, और उसने समिट होता है ऊंचाई जीवन में प्राप्त कर लिया। जो उसकी जर्नी है वो पूरी हो चुकी है, उसे चला जाना चाहिए। एंड द बैरियर्स फॉल, जो रुकावटें हैं वो सभी गिर चुकी हैं। उसके सामने राइटर भी बता रहे हैं, मेरे सामने भी गिरावटें जो हैं वो सब रुकावटें जो थी वो गिर चुकी हैं। दो ए बैटल
फाइट। हालांकि मैं इतनी आसानी से अपने घुटने नहीं टेकूंगा। अ बैटल, एक युद्ध लड़ूंगा, एक जंग तो ज़रूर होगी। और द गर्डोन बी गेन, गर्डोन का मतलब होता है इनाम, और गेन होता है मिलेगा। और मैं युद्ध तो करूंगा, एक जंग तो करूंगा मैं मृत्यु से भी, और इसमें मुझे कुछ ना कुछ इनाम भी ज़रूर मिलेगा। रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल, इससे मुझे कुछ ना कुछ तो इनाम, रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और मैं हमेशा से ही, ये लाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करती है, और मैंने अपने जीवन में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इन लाइंस को काफ़ी यूज़ किया। एंड यू मस्ट डू द सेम, कि मैं हमेशा से ही एक फ़ाइटर रहा हूँ, तो एक वन फाइट मोर, कि एक और हम फाइट लड़ते हैं। मैंने जीवन में कभी भी घुटने आसानी से नहीं डाले, तो मैं हमेशा से एक फ़ाइटर रहा हूँ, तो एक फ़ाइट और लड़ते हैं। द बेस्ट द लास्ट, ये बेस्ट भी होगी और लास्ट भी होगी। मैं अपने पूरे 100% देकर इस फाइट को लड़ूंगा। आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेज माई आइज फॉर बोर बेड मी क्रीप पास्ट। मैं इस चीज़ से नफ़रत करूंगा कि जो मृत्यु है वो मेरी बैंडेज कर दे, मेरी आंखों को बंद कर दे, मेरी आंखों पर बैंडेज लगा दे। या फॉर बोर बेड मी क्रीप फास्ट, क्रीप होता है डरा देना, ठीक है, और मुझे डरा दे। मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा और न ही उसे मेरी आंखें इतनी आसानी से बंद करने दूंगा। और मैं, जो ये पास्ट है, बेड मी क्रीप पास्ट, जो ये मेरा पास्ट है, जो मेरे साथ इस समय गुजरेगा, जो मृत्यु करेगी, मैं उसे ज़्यादा याद भी नहीं रखना चाहूँगा। एंड लेट मी, अब वो अपने आप को कह रहे हैं नहीं, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, कि इस मृत्यु का भी मुझे टेस्ट लेना चाहिए। नहीं, मुझे मृत्यु का भी टेस्ट लेने दो, या ले लेना चाहिए। किन की तरह? फेयर लाइक माई पियर्स, पियर्स वैसे साथी होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्वज के लिए यूज़ किया हुआ है। द हीरो ऑफ ओल्ड, जो मेरे पूर्वज हैं, जो हीरोज़ हैं पुराने, जिस तरीके से उन्होंने मृत्यु का डटकर सामना किया और मृत्यु से वो डरे नहीं, मैं, और टेस्ट लिया उन्होंने मृत्यु का भी, मैं भी उसी तरीके से टेस्ट लूँगा। बियर द ब्रंट होता है मुख्य आघात सहना, या ये पनिशमेंट। बियर द ब्रंट को आप पनिशमेंट भी कह सकते हो। जो ये पनिशमेंट है, इन ए मिनट ग्लैड पे ग्लैड लाइफ एरियर्स, ये जो पनिशमेंट मुझे मिला हुआ है, मैंने जीवन में खुशी भी काफ़ी प्राप्त की है, ये उसका एरियर के रूप में मुझे चुकाना पड़ रहा है। ये जो पनिशमेंट इस समय मुझे मिल रहा है, मेरे जीवन की खुशी के बदले ये मुझे मिल रहा है। पेन, डार्कनेस, कोल्ड, देखिए जीवन में कोई भी व्यक्ति होगा, उसे दुख तो सहन करना होगा, चाहे वो कितना ही बड़े पद पर हो, तो पेन तो सहन करना होगा। फॉर सडन, अचानक से। होल्ड, अचानक से। रोस्ट, टर्न द बेस्ट टू ब्रेव, अचानक से जो मेरे लिए मुझे बुरा लग रहा था, वो अचानक से, वो जो मृत्यु जो मुझे दुश्मन सी महसूस दे रही थी, वो मुझे अच्छी लगने लगी। जिस तरीके से साहसी, ब्रेव व्यक्ति को लगती है। एंड ब्लैक मीन्स एट एंड, अंत समय। जो ब्रेव जो व्यक्ति होते हैं, ब्लैक मीन्स एट एंड, इसका मतलब है कि उनकी अंत जो होता है वो अच्छा होता है। ब्रेव जो होते हैं अंत समय में अच्छे के लिए ही सोचते हैं, और उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता, और मृत्यु को भी ये सोचते हैं कि अंत समय जो है ये अच्छा ही है। ब्रेव व्यक्तियों के लिए उनका अंत जो समय होता है वो भी अच्छा होता है। एंड द एलिमेंट्स रेज द फाइंड वॉइस दैट रेव, जो भी उस समय मेरे आसपास के जो एलिमेंट्स थे, जो भी आवाज़ें थी, ड्वेनल, वो पिघल गई या मेल्ट हो गई। शैल ब्लेंड, या एक हो गई आप कह सकते हैं। शैल चेंज, वो जितनी भी आवाज़ें या एलिमेंट्स जो आसपास के थे, अचानक से उसे कैसा महसूस दिया? शैल बिकम अ पीस आउट ऑफ पेन, कि वो जो पेन वो महसूस कर रहा था वो शांति में बदल गए। वे जितने भी वॉइसेस थी, जो भी एलिमेंट्स थे, वो सब पिघल कर सभी वो शांति में चेंज हो गए। दैन ए लाइट दैन दाई ब्रेस्ट, अब वो याद करते हैं, दाई ब्रेस्ट का मतलब है अपनी पत्नी के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि मैं अब मैं एक महसूस कर सकता हूँ कि रोशनी, दैन दाई ब्रेस्ट, कि तुम्हारे गले से अब मैं लगूँगा, मैं तुम्हारे गले से लगूँगा। एंड दाउ साउल ऑफ माई सोल, कि तुम मेरी आत्मा
की भी आत्मा हो, हमारी दोनों की आत्मा एक ही हैं। एंड आई शैल क्लैश दी अगेन, मैं तुम्हें गले लगा लूँगा। क्लैश होता है गले लगा लेना, मैं तुम्हें फिर से गले लगा लूँगा। चूँकि उनकी पत्नी मर गई थी, अपनी पत्नी की मृत्यु पर ही इन्होंने ये बात लिखी थी और महसूस कर रहे थे कि वो भी मृत्यु के बाद अपनी पत्नी के पास ही जाएंगे। विद गॉड बी द रेस्ट, और मेरा अलग जो अन्य जो जीवन रहेगा, जो बाकी का बचा हुआ जीवन रहेगा, वो ईश्वर के साथ रहेगा। तो इसी के साथ जो ये पोएम है कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने समझ ली होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नए किसी वर्क की डिमांड है तो आप वो भी अपना बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।